धर्म जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों, भगवान श्री राम की ये दिव्य पावन कथा और कथा का आज चतुर्थ दिवस, इस पवित्र अवसर पर आप सभी पधारे हुए भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देव स्वरूप पुण्यात्मा धर्मात्मा आप सभी भक्तों के अंतस में विराजमान उस परम शक्ति को हमारा 100 बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, कोटि बार वंदन, असंख्य बार वंदन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री शंभो। भगवान राम की कथा में कल हम सभी भगवान शिव की कथा बालकांड के अंतर्गत और उसमें सती जी का मोह, सती मोह की कथा हम सभी ने श्रवण की। अब इसमें आगे चलते हैं। कल की कथा यहाँ तक हुई थी कि भगवान शिव माता सती के साथ कैलाश पर पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचने के बाद भगवान शिव अपना स्वरूप धारण करते हैं, साधना वाला, और अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं। तह पुनि शंभु समुझ पन आपन, बैठे वट तर करि कमलासन। अपने प्रण को समझ करके कि मैंने क्या प्रण किया है, भगवान शिव ने प्रण किया था कि यही तन सतही भेंट मोहि नाई। अब सती से इस तन में मेरी भेंट नहीं हो सकती, ये प्रण था। अपने प्रण को जब स्मरण किया तो स्मरण करने के बाद उनके मन में आया कि अब तुम समाधिस्थ हो जाओ। तो भगवान शिव ने क्या किया कि शंकर सहज स्वरूप संहारा, लगी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने अपने योग वाले स्वरूप को संभाला। भगवान शिव आदि योगी है, उनको आदि योगी कहा जाता है। वो पहले योगी है, योग की उत्पत्ति ही उनसे हुई है। और वो जब साधना में स्वयं बैठते हैं और उस साधना से वो क्या प्राप्त करते हैं, ये बात समझने की है। भगवान शिव स्वयं साधना में बैठते हैं और साधना में बैठ करके वो ब्रह्मांड से ऊर्जा शक्ति प्राप्त करते हैं, स्वयं साक्षात भगवान शिव। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये विचारणीय बात है। भगवान शिव जो सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थ हैं, वो भी साधना में बैठते हैं। हम लोग कितना साधना में बैठते हैं, ये समझने की बात है। 24 घंटे में से कम 24 मिनट हम ऐसे निकाल लें जिसमें
हम 24 मिनट के लिए साधना में ऐसे डूब जाएं कि सब कुछ भूल जाए, शरीर को भी भूल जाए। और ध्यान रखने की बात है कि जो देहाभिमान को भूल जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं, आप जितने समय के लिए अपने शरीर को भूल जाओगे, उतने समय के लिए आपकी उतने समय की आयु बढ़ जाएगी। अगर आधे घंटे के लिए आप अपने शरीर को भूल गए तो मान के चलो कि जितनी आयु निश्चित है उसमें 30 मिनट की आयु आपकी और बढ़ गई। इसलिए जितने ये साधक होते हैं, ये जब साधना करते हैं तो साधना में जब ये डूब जाते हैं तो बाहर क्या हो रहा है इनको पता ही नहीं होता, अपने शरीर का भी उनको ध्यान नहीं होता। और वो समय ऐसा होता है, वो जितने समय के लिए देहाभिमान से रहित होते हैं, स्वयं को भूलते हैं, उतने ही समय की उनकी आयु बढ़ जाती है। अब वो ये कार्य तो निरंतर करते ही रहते हैं, वो है ही योगी, उनका कार्य ही योग है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं उनके सामने और कुछ करने के लिए। तो उनकी आयु निरंतर बढ़ती जाती है। इसीलिए देखो आपकी बहुत पुरातन काल के ऋषि मुनि, हजारों वर्ष की जिनकी आयु है, आज भी गुफाओं कंदराओं में वो विराजमान है, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और उस साधना में लीन रहते हैं। हम सभी मनुष्यों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि कुछ समय हम अपना साधना के लिए अवश्य दें, बिल्कुल एकांत में बैठ करके ध्यान में बैठे। सबसे बड़ी भक्ति पूजा यही है, अंदर की शक्तियों को जानने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए हमें ध्यान चाहिए, ध्यान साधना। और इस बात को भारत ही नहीं, भारत में तो ये चीज उत्पन्न हुई और पूरे विश्व में फैली, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। विदेशियों ने जब इसकी महत्ता को समझा तो उन्होंने कहा हाँ, मेडिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मेडिटेशन कहा, इसको इंग्लिश में नाम दिया। हम लोग कहते हैं उसे ध्यान साधना, बहुत आवश्यक है। शिव जी शिवत्व की धारा को प्राप्त करते हैं अपनी साधना से, आदि योगी शिव। तो शिव जी ने समाधि लगाई, अखंड समाधि। समाधि ऐसी नहीं जो समाधि में बैठे हैं और किसी ने जरा सा पुकारा तुरंत हाँ जी ठीक है बताइए क्या करना है। समाधि ऐसी नहीं होनी चाहिए। समाधि होनी चाहिए सेठ जी वाली समाधि, लाला जी वाली समाधि। लाला जी की समाधि कैसी होती है? दुनियादारी के लोगों के लिए समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। उनकी समाधि ऐसी होती है जब नोटों की गड्डी उनके सामने रखी हो, वो गिनने पे बैठे हो, तो उस समय उनकी उंगली चल रही है, गिन रहे हैं और बाहर से किसी ने आवाज लगाई कि सेठ जी कोई मिलने आए हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिठाओ बिठाओ, चाय पानी पिलाओ उनके लिए। और अंदर उनके चल रहा है, जहां वो गिन रहे थे ना, पहुंच गए 51 52 53 पे, तो 53 53 53 अंदर चल रहा है उनके। वो बिल्कुल टूट नहीं रहा है। अगर वो टूट जाएगी लय उनकी तो गिनती भूल जाएंगे। बिल्कुल उनकी एकाग्रता उस पर बनी हुई है। और इसके लिए दर्शन शास्त्र में एक बहुत अच्छा उदाहरण और भी दिया गया है। वहां कहा गया कि जैसे पनिहारी पानी लेकर आती है, आजकल तो ये सब नल हैं, इनमें पानी आता रहता है। पहले तो कुएं होते थे, पुराने जमाने में लोग सब जानते हैं। आज भी गांव में है कहीं कहीं, लेकिन बहुत कम हो गए। अब तो सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मोदी सरकार ने अभी विश्व की सबसे बड़ी पेयजल योजना उन्होंने शुरू की है। गांव गांव तक ये
टंकी का पानी पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है भारत जैसे विशाल देश में। तो पुराने समय में क्या होता था कि वहां कुएं होते थे, तो पनिहारी कुएं से जल लेकर आती थी। वो क्या करती थी कि वो 3-4 घड़े ले लिए उन्होंने, बड़ा वाला नीचे, उसके ऊपर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से 3-4 घड़े सिर के ऊपर रखती थी, एक के ऊपर एक, और उनको पकड़ती नहीं थी, ऐसे ही बातचीत करती चली आ रही है, कोई पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। और कोई रास्ते में मिला उससे राम राम नमस्ते भी करनी है, बातचीत भी करनी है। लेकिन वो जो सिर पर घड़े रखे हुए हैं ऊपर 3-4, उनका संतुलन इतना सटीक होता था कि घड़ा गिरता नहीं था। कारण क्या था उसके पीछे? क्योंकि वो किसी से बात भी कर रहे हैं तब भी उनकी एकाग्रता उन घड़ों के साथ बनी हुई है। अगर जरा सा विचलित हो जाए, ध्यान हट जाए, तो सिर हिलेगा डुलेगा और वो सब नीचे गिर जाएंगे। इसलिए उनके ध्यान की इतनी गहराई होती है कि वो चलते फिरते बात करते, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने घड़ों पर लगातार लगा रहता है। ध्यान की साधना की ये पद्धतियां हमारे यहाँ विकसित की गई कि इस प्रकार से ध्यान लगाओ, ऐसे ध्यान लगाओ, जिससे कि आपका ध्यान दुनिया के सारे काम करते हुए भी, दुनियादारी सब करो, वो सब करते हुए भी आपका ध्यान एकमात्र परमात्मा में निरंतर लगा रहना चाहिए। वो स्थिति होती है समाधि की, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 2वें अध्याय में समझाया। कहा कि अर्जुन तू स्थित प्रज्ञ हो जा। स्थित प्रज्ञ जो होता है वो सारे के सारे आनंद और सुखों को अपने अंदर ही प्राप्त कर लेता है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कह रहे हैं प्रजाहाति यदा कामान, जब तू सारी कामनाओं को त्याग कर देगा, मनोगतान, तेरे मन में स्थित जितनी भी कामनाएं हैं, जब तू उन सब कामनाओं को त्याग कर देगा और आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, अपने अंदर ही अंदर संतुष्ट हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण संतुष्टि अंदर। जो परमात्मा ने दिया है, जो मिला है, बहुत अच्छा है, प्रसन्न, प्रत्येक क्षण परमात्मा का धन्यवाद करते हुए प्रसन्न रहना। जब ये स्थिति आ जाएगी तो उस समय वो साधक स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। और स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ हुआ कि वो परमात्मा से जुड़ गया, उसके तार प्रभु परमात्मा से जुड़ गए। और जिसके तार परमात्मा से जुड़ गए, बस समझिए उसको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। और जीवन का लक्ष्य ही यही है, मोक्ष। सारे कर्म बंधनों से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और अगर ये मिल जाए तो समझिए सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वही है जीवन में। भगवान शिव उसी साधना को करते थे जो हम सबको करनी चाहिए। साधना से बड़ी शक्ति अर्जित होती है। शिव जी साधना में बैठ गए समाधि लगा करके, और सती बसही कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न कोउ जान कछु जुगसम दिवस सिराही। अब सती जी कैलाश पर रह रही हैं, शिव जी की सेवा कर रही हैं, लेकिन उनके मन में क्या पीड़ा है ये वही जानती है। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, क्योंकि परित्यक्त है, मन से पति के द्वारा त्याग दी गई है। नित नव सोच सती उर भारा। सती जी के हृदय में नित्य नया नया
दुख बढ़ता चला जा रहा है, उसका भार और बढ़ रहा है दिन पर दिन। इतनी दुखी है कि मन में बार बार यही सोचती हैं कि मैंने ये क्या कर दिया राम जी का अपमान करके। भगवान शिव की कथा चल रही है रामचरितमानस के अंतर्गत, और इसमें जब भगवान शिव अखंड समाधि में है और माता सती प्रतीक्षा कर रही है और मन में एक ही भाव आ रहा है कि हे मेरे परमात्मा, अगर तुम सबका दुख दूर करने वाले हो तो मेरा भी दुख दूर कर दो। मेरा दुख ये है कि पति ने मन में संकल्प कर लिया कि अब इस तन में सती से पत्नी के रूप में व्यवहार नहीं हो सकता, तो फिर इस तन को रखने का लाभ ही क्या है। इसलिए हे प्रभु, यथा शीघ्र ऐसा कुछ कीजिए कि होई मरण जहि बिनहि श्रम दुसय विपत्ति विहाय। ये जो दुसय दुख है, विपत्ति है, कष्ट है, बड़े आसानी से अब मरण हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए। बार बार सती जी ऐसा ही मन में सोच रही हैं। तभी इस तरह अकथनीय दुख में डूबी हुई सती जी को एक सहारा मिला। बीते संबत सहस 87 तज हो या विनाशी। बीते संबत सहस 87,000 वर्ष बीत गए। तब अविनाशी शंभु ने समाधि त्यागी, और जैसे समाधि त्यागी तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। जान्यऊ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना। जैसे शिव जी ने समाधि से आंखें खोली तो आंखें खोलते ही राम नाम का स्मरण करने लगे। राम नाम का स्मरण किया तो सती जी समझ गई कि जगतपति शिव जी जाग गए, समाधि से बाहर आ गए। तुरंत पहुंची, जाय शंभु पद वंदन कीना, और जाकर के शिव जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। तो पहले जब भी कभी जाती थी तो शिव जी उनको संकेत करते थे वामांग बैठने के लिए, क्योंकि पत्नी थी, पत्नी अर्धांगिनी, और उसका स्थान होता है पति के वामांग। इस बार शिव जी ने बाईं ओर बैठने का संकेत नहीं किया। सन्मुख शंकर आसन दीना, शिव जी ने सामने आसन दिया, कहा देवी विराजिए। अब बिना कहे ही सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो रही हैं। कहना नहीं पड़ा कि पत्नी के स्थान से अब आपको हटा दिया गया है। केवल वामांग आसन न देकर सामने आसन देकर
कटु वचन में कुछ नहीं बोले, मधुर वचन में देवी विराजिए, सन्मुख शंकर आसन दिए कि अब हमारा पत्नी का स्थान नहीं रहा। अब इससे दुखद बात क्या हो सकती है, पीड़ा और क्या होगी। कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तिहि काला। अब शिव जी अपनी तरह तरह की कथाएं, रसमय आनंदमय कथाएं सुनाने लगे सती जी को। उसी समय क्या हुआ कि उनके जो पिता थे दक्ष, वो प्रजापतियों के राजा बने। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापतियों का राजा बनाया। दक्ष प्रजेश भयउ तिहि काला। उसी समय अब जब किसी को पद मिलता है तो संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पद मिल जाए, धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो उसको पचा पाए। ऐसा कोई नहीं होगा, शायद ही कोई करोड़ों में एक ऐसा हो कि जिसको ये सब मिलने के बाद भी उसको अहंकार उत्पन्न ना हो ही जाता है। और बाबा तुलसी लिख रहे हैं इस बात के लिए, कह रहे हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाए जाए मद नाही। नहीं को अस जन्मा जग माई, नहीं को अस जन्मा जग माही। इस जग में ऐसा कोई दूसरा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं एक भी नहीं। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। जिसको प्रभुता प्राप्त होने पर अहंकार न हो, निश्चित रूप से अहंकार हो ही जाता है। तो दक्ष को क्यों नहीं होगा? दक्ष को भी अहंकार हुआ। दक्ष को जब अहंकार हुआ तो दक्ष भगवान शिव जो कि ब्रह्म सभा में एक बार उठे नहीं थे दक्ष के लिए, दक्ष उनसे बुराई मानते थे। तो दक्ष ने सोचा कि वह अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे शिवजी को नीचा दिखाया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया। उसमें सभी देवताओं के आसन निश्चित किए गए, सबके स्थान निश्चित किए गए, लेकिन शिवजी को कोई भी स्थान नहीं दिया गया, केवल इसलिए नीचा दिखाने के लिए। यहां समझने की बात यह है, अगर कोई धर्म का काम, शुभ कर्म, अच्छा कर्म भी यदि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं या अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो विनाश की ओर ही ले जाता है। जैसे दक्ष का हुआ। दक्ष ने जो यज्ञ किया वो इसलिए नहीं किया कि वो कोई श्रद्धा आस्था लेकर कर रहे हैं। उनका जो यज्ञ था वो केवल और केवल मात्र शिवजी को अपमानित करने के लिए था। आयोजन हुआ, दक्ष ने सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री सती को ही नहीं दिया। उनके पति को नहीं बुलाना था, अपमानित करना था। इसलिए अब सती जी सामने बैठी हैं तो विमान से ऊपर आकाश मार्ग से सभी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग देवताओं की सभी जातियां, सभी देवता गण जा रहे हैं। तो सती जी पूछती हैं, सती बिलोके व्योम विमाना। बहुत सारे आकाश में उन्होंने विमान देखे कि सब जा रहे हैं। तो पूछने लगी शिवजी से
कि ये सब कहां जा रहे हैं। शिव जी ने बताया कि आपके पिताश्री ने एक यज्ञ किया है बहुत बड़ा, उसमें ये सभी सम्मिलित होने जा रहे हैं। सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन हमसे थोड़ा बैर मानते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे कारण आपको भी छोड़ दिया, नहीं बुलाया। जब ये बात सुनी कि पिता के भवन में उत्सव हो रहा है, अब पुत्री का मन क्यों नहीं करेगा, तो सती जी का मन तुरंत उस ओर आकर्षित हो गया। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सती जी ने प्रार्थना की शिव जी से कि पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि प्रभु आपकी अनुमति मिल जाए, बिना अनुमति के नहीं। अब ऐसा नहीं है कि तुमने तो त्याग ही दिया तो क्या करना है, अब छोड़ो, हम जा रहे हैं अपनी मर्जी से। नहीं, अभी भी मन से त्यागा है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से थोड़ी त्याग दिया। अभी समाज की दृष्टि में तो पत्नी ही है ना, पत्नी ऐसे थोड़ी बन जाती है, आजकल बनने लगी है। आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। थोड़ा सा मिले कुछ समय के लिए, बस अंगूठी पहनाई, मैरिज, अंगूठी उतारी, मैरिज खत्म। आजकल ऐसी मैरिज हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता था, जो अपने पुराने लोग हैं, कसाना जी, शर्मा जी, अब पता होगा आपको, पहले क्या होता था, जब बारात जाती थी तो 2, 4, 10, 5 लोग नहीं जाते थे, कम से कम वैसे कहते थे कि 100 आदमी आएंगे, 200 आदमी आएंगे बारात में, और पूरी बसें भर भर के जाती थी। ट्रैक्टर ट्राली भी चल जाती थी उस समय, तो बहुत सारे लोग जाते थे, बड़ी बड़ी बसें भर के। और लड़की वाले को फिर वो 200, 250 जितने भी आए उन सबकी व्यवस्था करनी होती थी। और ऐसा भी नहीं कि शाम को जयमाला पड़ी और बस भोजन किया और चले गए, नहीं, रुकते थे रात को, अगले दिन तक, और कई बार तो बढ़ार भी हो जाती थी, मतलब एक दिन और। आप सोचिए, अब व्यवस्था करनी लड़की वाले को, वो एक उत्सव होता था। भगवान राम का विवाह हुआ तब भी ऐसे उत्सव हुआ। उस उत्सव का अपने आप में आनंद ही अलग था, एक लंबा उत्सव होता था, तो उसमें जो सुख मिलता था, वो सुख आज के विवाह में कहां मिलता है। तो आजकल तो नाम मात्र के होते हैं, तो जैसे होते हैं चुटकियों में, ऐसे ही टूट भी जाते हैं चुटकियों में। लेकिन वो वाले जो 200, 250 लोग जाते थे ना, वो केवल खाने पीने नहीं जाते थे, वो सारे के सारे साक्षी होते थे इस बात का कि हाँ, इन दोनों का विवाह हुआ है। जल्दी तोड़ नहीं सकते उसको, पूरा नियम के अनुसार इतने सारे गवाह बैठे हैं, तोड़ो कहां से तोड़ोगे। 2, 4 नहीं मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, कहीं से किसी को बुला सकते हैं। हाँ, हुआ था। अब शिवजी और सती जी का विवाह हुआ, विधिवत हुआ था, तो ऐसे तो कर नहीं सकते अचानक। और हमारे यहाँ जिसको अंग्रेजी में डाइवोर्स कहते हैं, और उनकी भाषा में उसे तलाक कहते हैं। हमारे यहाँ कोई शब्द ही नहीं है, पूरे शब्दकोश में शब्द नहीं है, कोई ऐसा शब्द आज तक प्रचलित ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं है। 7 जन्मों का संबंध माना जाता है, 7 जन्मों का। आप सोचिए, अब ये बात अलग है कि कोई सोचते हैं भगवान यही आखिरी वाला हो, 7वां हो, ज्यादा दुखी हो जाते हैं एक दूसरे से, तो सोचते हैं ऐसा। लेकिन जिनका सच्चा प्रेम होता है पति पत्नी का, वो तो कहते हैं प्रभु 7 से और बढ़ा दे। लेकिन यही वाले मिले तो अच्छा है। तो यहां शिवजी ने क्या किया कि
संबंध तो तोड़ा नहीं था सामाजिक दृष्टि से, तो आयुष तो मांगना था, आदेश तो मांगना था, आज्ञा लेनी थी। तो सती जी आयुष मांग रही हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, चल करके चलो देख लेते हैं। आप तो नहीं जाओगे कि आपको बुलाया नहीं है, और आप दामाद हो तो कैसे जाओगे ऐसे। तो शिव जी ने कहा, समझाया। अब शिव जी अपनी नीति की बात समझा रहे हैं। सती जी मन से चल रही हैं, शिव जी बुद्धि से चल रहे हैं। अंतर केवल ये है, सती जी के मन में आया और तुरंत कह दिया कि आज्ञा दे दीजिए, हम उत्सव में सम्मिलित होकर आते। अब शिव जी यहाँ नीति की बात क्या कह रहे हैं? कहो नीके मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। तुमने जो बात कही मुझे भी अच्छी लगी, जाना चाहिए आपको, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ अनुचित है कि उन्होंने नेवता नहीं भेजा। अब बिना नेवता के अगर जाओगे तो आप सोचो कि दक्ष ने अपनी सारी सुताओं को बुलाया लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया। अब आप बिना बुलाए अगर जाओगी तो आप सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न सील सनेऊ न कानी। अब पिता भले ही हैं, लेकिन बिना बुलाए अगर जाओगी तो तुम्हारा कोई मान सम्मान वहां पर नहीं रहेगा। इसलिए हमारे अनुसार तो आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, अब आप ये कह सकती हो पिताजी के यहाँ जाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता है, हमारे पिता हैं, हम जा ही सकते हैं। लेकिन पिता है, अगर उसमें कोई बीच में कोई विरोध ना हो तो चलो जा भी सकते हो, लेकिन यहाँ तो हमसे विरोध है तो यहाँ समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र स्वामी पिता गुरु इनके घर जायो बिन बोले न संदेहा। कोई संदेह नहीं है, बिना बुलाए इनके यहाँ चले जाना चाहिए। कोई इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं, जा सकते हो। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन फिर भी यदि अगर कोई वहां विरोध मानता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। शिव जी ने अपनी नीति की बात कह दी, लेकिन सती जी के मन को नहीं भाया, अच्छा नहीं लगा। बार बार अनेक बार शिव जी ने समझाया, लेकिन सती जी के समझ में कुछ भी नहीं आया। उनके मन में आ गया, कहीं देखा हर जतन बहु, बहुत जतन करके देख लिया शिव जी ने, रही न दक्ष कुमारी, लेकिन दक्ष पुत्री सती नहीं रुकी। तो शिव जी ने क्या किया, अंत में दिए मुख्य गण संग तव, विदा कीन त्रिपुरारी। मुख्य गणों को साथ में दिया और विदा कर दिया कि जाइए, आपकी अगर ऐसी इच्छा है। अब पिता के घर जब पहुंची सती जी, तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के यहाँ जब पहुंची अपने पिता के यहाँ, तो दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका कोई मान सम्मान नहीं किया। सादर भले मिली एक माता, अब माँ तो माँ होती है, जननी तुल्य वत्सला भवती। माता तो बच्चे को अकारण प्रेम करती है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता, और किसी बच्चे से उसको ना द्वेष होता है ना राग होता है, सब बच्चों से समान प्रेम करती है।
तो माता तो भले ही प्रेम से मिली, लेकिन जो भगनी थी, उनकी बहनें थी, वो बड़ी मुस्कुरा करके एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए मिली। ये कैसे आ गई? इसको तो बुलाया नहीं गया था, फिर भी आ गई। अब सती जी ने जैसे तैसे वो भी सहन कर लिया, लेकिन जब पहुंची मखशाला में, यज्ञशाला में, तो वहां जाकर क्या देखती हैं कि सभी देवी देवताओं के स्थान हैं, लेकिन शिव जी का कोई स्थान नहीं है। जब ये देखा तो बहुत दुख हुआ। अब जो पिछला दुख था पति परित्याग का, अब उसको सती जी भूल गई। अब नया दुख उससे बड़ा आ गया, और वो क्या आया कि पति का अपमान। पत्नी अपने मायके में अपने पति का अपमान सहन कर ले, ये चीज संभव नहीं है। स्वयं कितनी भी लड़ ले अपने घर में, अलग बात हो गई, कुछ भी सुना ले, लेकिन पति का अपमान हो, वो भी उसके मायके में, ये संभव नहीं है। तो सती जी ने जब देखा कि शिव जी का ये अपमान करने के लिए ऐसा हो रहा है, तो बहुत क्रोध आया। और जब क्रोध आया तो सती जी क्रोध में आकर के शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न हो ये प्रबोध, सकल सवई हटि हटक तब, बोली बचन सक्रोध। क्रोध में आकर के सारी सभा को डांटते हुए सती जी कहती हैं, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। सारे ऋषि मुनि सुन लो, आज जिन जिन ने यहाँ पर शिव जी की निंदा सुनी है, देखी है, वो सारे सुन लो। आप सबके सब पाप के भागी हो, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि शंभु संत श्रीपत अपवादा। जहां जहां कहीं भी संत और शंभु, संतजन, साधुजन और शंभु शिवजी, श्रीपत अर्थात भगवान विष्णु, इन तीन का नाम लिया। जहां कहीं भी इनका अपमान हो रहा हो, वहां पर ऐसी मर्यादा है कि काटऊ तास जीव जो वसाई, अगर बस चले तो अपमानजनक शब्द बोलने वाले की जीभ काट लो, और अगर बस न चले तो श्रवण मूंदी, कान में उंगली डालो, कान बंद करो और चले पराई, किसी और स्थान पर वहां से चले जाओ, मत सुनो, निंदा मत सुनो। पाप लगता है, सुनने से ही पाप लगता है, कहने से ही नहीं, सुनने से ही पाप लगता है। कभी भी नहीं सुनना चाहिए। अब ऐसा कहने के बाद वो कहती है कि अब मैं आप सबके इस कृत्य को देख करके, जो आपने किया है और जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसमें साथ दिया है, उन सब के लिए कह रही है कि तजियों देह तुरंत ही हेतु, इस कारण से मैं तुरंत अपने इस शरीर को त्याग रही हूं। उर्धर चंद्र मौलि वृषकेतु, अपने हृदय में वृषकेतु शिव जी को धारण करके मैं इस शरीर को त्याग कर रही हूं, और आप सबको इसका फल मिलेगा। ऐसा कह करके असकई जोग अगन तन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। ऐसा कह करके योगाग्नि से, बाहर की अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ी सती जी को, योग के बल पर उन्होंने अपने अंदर स्वयं आग उत्पन्न कर दी और योगाग्नि से अपने स्वयं को जलाना प्रारंभ कर दिया। अग्नि जब जलाने लगी
और सती जी का जब मरण सुना तो जो शिव जी के गण थे वो सारे के सारे आ गए और आकर के वो यज्ञ सारा विध्वंस करने लगे। और जो वहां बैठे हुए थे ऋषि मुनि, जो सामने आ रहा था वहीं उसके लिए लात मुंह से मार करके सबको दंडित करने लगे। अब सारे ऋषि मुनि भागे इधर उधर। वहां भृगु ऋषि ने बड़ा प्रयास करके यज्ञ की रक्षा की। अब ये समाचार जब भगवान शिव के पास पहुंचा तो भगवान शिव क्रोध में आ गया। तीनों लोक के स्वामी त्रिनेत्रधारी त्रिलोकीनाथ जब क्रोध में आए तो तीनों लोग हिलने लग गए, कांपने लगे। क्रोध में आकर के शिव जी ने अपनी जटा की एक लट उखाड़ी और उखाड़कर जैसे उसको भूमि पर मारा तो वहां से एक उनके गण उत्पन्न हुए। गण उत्पन्न हुए वीरभद्र। उन्होंने कहा प्रभु क्या आदेश है? बोले जाइए दक्ष का पूरा यज्ञ विनष्ट कर दीजिए और दक्ष को उसकी करनी का फल दीजिए। वीरभद्र गए और जाकर के उन्होंने यज्ञ पूरा विनष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष मृत हो गए। उसके बाद विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, समझाया और उसके बाद फिर कहा कि अगर प्रजापति दक्ष ही नहीं होंगे तो फिर ये सब चलेगा कैसे प्रपंच पूरा। तो कहते हैं कि फिर बकरे का सिर ला करके उनको लगाया गया। तब से वो जो है अजामुख हो गए दक्ष, क्योंकि वो सिर जो था वो तो काट करके उन्होंने उसको समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अब उस समय जब सती जी अपना देह त्याग कर रही थी तो उन्होंने उस समय अपने पति को स्मरण नहीं किया। उस समय भगवान राम को स्मरण किया कि प्रभु मैंने आप पर संदेह किया, इस कारण मुझे ये फल भोगना पड़ा है। पति से वियोग भी हुआ और अब जीवन भी त्यागना पड़ा है। मुझे कृपा करके एक वरदान दे दीजिए कि मैं जब जब जन्म लूं तो मुझे शिवजी ही मिले। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन वर मांगा। सती ने मरते समय भगवान राम से ये वरदान मांगा कि प्रभु मुझे जन्म जन्मांतर तक शिवजी ही मिले। तई कारण, उसी कारण अब भगवान राम से वरदान मांगने लगे तो भगवान ने कहा कि फिर से आपको दक्ष के यहाँ उत्पन्न कर दे। बोले नहीं प्रभु, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पिता बनने के योग्य नहीं है। अब आप भले ही पत्थरों को बना दीजिए पिता मेरा, लेकिन उसको नहीं बनाइए। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। तो पर्वत राज हिमांचल के यहाँ सती जी को जन्म दिया। तही कारण हिमगिर गृह जाई, उस कारण से हिमगिरी हिमांचल के यहाँ जन्मी पार्वती तनु पाई। वहां पार्वती के रूप में शरीर धारण किया और जब थोड़ी बड़ी हुई दूर दूर तक सूचनाएं पहुंची। नारद मुनि को भी सूचना मिली, नारद मुनि आ गए। अब जैसे ही आए तो नारद मुनि तो त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ। तो पिता हिमांचल और माता मैना दोनों ने पहले तो पुत्री को प्रणाम कराया। मुनिवर आए हैं, प्रणाम कीजिए। प्रणाम किया। उसके बाद कहा मुनिवर इसका हाथ देखकर बताइए कि क्या क्या इसके दोष हैं, क्या क्या गुण हैं।
अब जैसे ही देखा तो नारद मुनि तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले इसके कोई दोष नहीं है। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ दोष तो होंगे ही, सब में होते। बोले नहीं, ये पुत्री तो आपकी पूरी तरह से निर्दोष है, इसके कोई दोष ही नहीं है। बोले फिर इसका पति कैसा होगा, उसके बारे में बता दीजिए। बोले पति, हाँ पति में कुछ दोष हैं। कौन कौन से हैं, सुन लीजिए। पति के दोष बताने शुरू किए। पहले तो बता दिया कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज तुम्हारी पुत्री तो सारे शुभ लक्षणों से युक्त है, लेकिन इसको जो पति मिलने वाला है इसमें दोष नहीं, लेकिन पति में कुछ दोष है। कौन कौन से दोष हैं, वो दो चार हैं, वो भी सुन लीजिए। अगुण अमान मातु पितु हीना। पहली बात तो अगुण, गुणों से परे होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगुण होगा। अब महाराज हिमांचल समझे कि उसमें गुण होंगे ही नहीं, और नारद मुनि ये कह रहे थे कि जो तीन गुण होते हैं सत्व रज तम, वो उन गुणों से ऊपर होगा, अगुण होगा। अमान, उसका मान नहीं होगा। हिमांचल समझ रहे हैं उसका सम्मान ही नहीं होगा। वो कहना ये चाह रहे हैं कि उसको मान अपमान की चिंता ही नहीं होगी, ऐसा होगा। फिर कहते हैं मातु पितु हीना, उसके माता पिता नहीं होंगे। अब हिमांचल सोच रहे हैं ऐसा कैसा दूल्हा होगा। उदासीन, सदैव उदासीन रहेगा, संसार के प्रति उदासीन, उसे कोई आकांक्षा नहीं होगी, ऐसा होगा। और संशय छीना, किसी प्रकार का उसके मन में कोई संशय रहेगा ही नहीं, संशयहीन होगा। जोगी जटिल अकाम मन, योगी के रूप में रहेगा, जटिल वेश में रहेगा, कामना रहित रहेगा। नग्न अमंगल वेश, नग्न अवस्था में रहेगा, दिगंबर रहेगा, अमंगल वेश वाला होगा। अस स्वामी यही को मिलई, इसको ऐसा ही स्वामी मिलेगा। परिहस्त अस रेख, इसके हाथ में ये रेखा बनी हुई है कि इसको ऐसा ही पति मिलना है। अब जब ये सुना तो पिता माता तो घबरा गए। ऐसा पति कौन चाहेगा अपनी पुत्री के लिए। कहा महाराज कोई उपाय नहीं। अगर ऐसा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा पति मिल सके इसके लिए, ये वाला ना मिले जो आप बता रहे हो। तो नारद जी ने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। विधाता ने निश्चित कर दिया तो कर दिया, इसको यही मिलना है। फिर महाराज क्या करें, कोई उपाय बताओ। कुछ तो उपाय होगा शास्त्र में। तो कहा उपाय है। उपाय ये है कि जो समर्थ होता है, सक्षम होता है, उस पर अगर कोई दोष भी उसके अंदर होते हैं तो संसार के लोग उसको दोष कहते नहीं हैं। अब अगर सेठ जी नंगे पांव जा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि सेठ जी की मौज है, देखो नंगे पैर जा रहे हैं, करोड़ों अरबोपति व्यक्ति हैं, क्या कमी है इनके पास। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति जा रहा है तो उसको कहेंगे इस बेचारा गरीब है, इसके पास है ही नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति अगर ऐसे जा रहा है तो लोग कहेंगे देखो कंगाल हो गया, इसके पास है ही नहीं कुछ, उसकी निंदा करेंगे मध्यम वर्गीय व्यक्ति की। लेकिन जो समर्थ है, सक्षम है, वो कुछ भी करे, उसको लोग दोष कहां देते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जो दोष है, अगर शिव से इसका विवाह हो जाए तो दोषों को भी लोग गुण कहेंगे। इसलिए प्रयास करो इसका विवाह शिव जी से हो जाए।
लेकिन शिव जी से होगा कैसे? तो कहा शिव जी से विवाह होने के लिए अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेट सकय त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो इसको शिवजी मिल जाएंगे, और शिवजी अगर मिल जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जितने दोष हैं वो सब गुण हो जाएंगे और सब पूजेंगे। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थ है उसको कभी कोई दोष नहीं देता। रवि सूर्य, सूर्य सभी स्थानों से जल को खींचता है, अच्छा स्थान हो चाहे बुरा स्थान, उसकी किरणों से जल खींचा जाता है, कोई उसको अपवित्र नहीं मानता। सुरसरी गंगा शुभ और अशुभ सलिल सो बही। सुरसरी कोई अपनीत न कहे, शुभ और अशुभ, अच्छा शुद्ध अशुद्ध सब जल बहता है, लेकिन गंगा जी को कभी कोई अपवित्र नहीं कहता। समर्थ है, सक्षम है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते हैं, लेकिन कोई उसको बुरा नहीं मानता कि सांप पर सो रहे हैं। इसी प्रकार से अग्नि, आग सब कुछ खाती है। आग मुर्दे को भी जलाती है, आग यज्ञ में भी जलती है, आग से भोजन भी बनता है, सभी स्थानों प्रयोग होती है, लेकिन अग्नि को कोई अपवित्र नहीं कहता क्योंकि वो समर्थ है, सक्षम है। इसलिए कह रहे हैं नारद मुनि कि अगर विवाह हो जाता है शिव जी से तो फिर इसके दोष नहीं रहेंगे। अब ये जब सुना तो एक तरफ मैना और हिमान बैठी हैं, दूसरी तरफ पार्वती जी बैठी हैं। पार्वती जी प्रसन्न हो गई कि मार्ग मिल गया, लेकिन हिमान और मैना दुखी हो गए। ये राजकुमारी तपस्या कैसे करेगी? तो पार्वती जी ने समझाया, आप चिंता न करो, पिताजी माताजी आप चिंता न करो, हम तपस्या कर लेंगे। अब तपस्या करने के लिए गई और वहां पर उन्होंने घनघोर तपस्या की, लगातार निरंतर तपस्या करती गई और कहते इतनी तपस्या की उन्होंने संवत सहस मूल फल खाए। संवत सहस 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खा करके तपस्या की। उसके बाद साग खाए 7 वर्ष गवाए, फिर 100 वर्ष तक उन्होंने साग खाया, पत्तियां इत्यादि खा करके तपस्या की। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन उन्होंने भोजन किसका किया? वारी का, जल का, और उसके बाद फिर वायु का, और उसके बाद तो कठिन उपवास किए, सब छोड़ दिया, तपस्या में लीन हो गए। और उसके बाद पुनि परिहरे वो सुखाने वो परना, उमही नाम तब भयउ अपर्णा। सारा शरीर सूख गया तपस्या करते करते। और उसके बाद बेल पात मही परेउ सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। बेल के पत्ते सूख करके नीचे गिर जाते थे। 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने उनको खाकर तपस्या की। इसीलिए बेलपत्री चढ़ाई जाती है। बेलपत्र चढ़ाने का कारण यही है कि बेलपत्र खाकर तपस्या करने से उनको शिवजी मिले।
उनका तप पूर्ण हुआ, आकाशवाणी हुई कि अब घर जाओ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब तुमको निश्चित रूप से शिव जी मिलेंगे। ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है जो आपने की है। और फिर उसके बाद कहा कि जब सप्तऋषि आएंगे और तुमसे बात करेंगे तो समझ लेना कि ये आकाशवाणी सच है। सप्तऋषि आए, परीक्षा ली उन्होंने, समझाया। परीक्षा कैसे ली? कहा तुम कौन से पति के लिए तपस्या कर रही हो? अरे छोड़ो, ऐसे पति के लिए तपस्या क्या करनी है, उससे अच्छे पति की व्यवस्था हम करते हैं, आपको और अच्छा वर मिल जाएगा। और वो है श्रीपति, वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु, उनको वरण कीजिए। सती जी, पार्वती जी बिल्कुल विचलित नहीं हुई। कहा कि ये तो जन्म हमने शिव जी के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया, और आपको सप्तऋषियों को अगर मध्यस्थता करनी है तो वर कन्या अनेक जगमाही, संसार में बहुत सारे वर कन्या, जाइए और मध्यस्थता कीजिए। हमने तो जहां सोच लिया वो सोच लिया, और हम वैसे ही पर्वत पुत्री हैं, जड़ है पर्वत, हट होती है, हमारी हट है, अब कोई परिवर्तन नहीं करना। बहुत प्रयास कर लिया, समझा लिया, जब नहीं मानी किसी चीज पर तो परीक्षा पूरी हुई, परीक्षा में खरी उतरी। उसके बाद कहा कि अब तुम घर जाओ, हम लोग परीक्षा लेने आए थे, पिताजी बुलाने आएंगे तो चले जाओ। उसके बाद पिताश्री बुलाने के लिए आए और पार्वती जी घर चली गई। अब इधर शिव जी की क्या स्थिति थी? जब से सती जी ने तन त्यागा तब से विरागी हो गए, बैरागी। स्थान स्थान पर घूम करके कथाएं सुनते थे, करते थे, संतों महात्माओं के बीच रहते थे, इस तरह से समय बिता रहे थे शिव जी। उसी समय क्या हुआ कि पूरे नियम व्रत अपना रहे थे, पूजा पाठ के, तपस्या के। एक बैरागी व्यक्ति जो अपनाता है, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत कै रेखा। शिव जी के नेम और प्रेम को देख करके भगवान राम प्रसन्न हुए, और उसके बाद प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, शील रूप निधि तेज विशाला। भगवान राम प्रकट हुए और प्रकट होकर के शिव जी को समझाया। कहा कि देखो, आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए और पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। बहुत बार जब समझाया, अब वैराग्य की स्थिति में थे, अब कहां ध्यान था गृहस्थी बसाने का, सब कुछ भूल चुके थे, साधु बन गए थे। लेकिन जब बार बार भगवान श्री राम ने समझाया तो कहते हैं कि देखो, वैसे ये उचित तो नहीं है, मैंने वैराग्य ले लिया, मैं वैराग्य में प्रसन्न हूं। लेकिन कहते ये हैं कि शास्त्र ये कहता है कि मात पिता प्रभु गुरु कई वाणी, माता पिता स्वामी और गुरु इनकी वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। बिना विचार किए उसको शुभ मानकर करना चाहिए। बहुत बड़ी सूक्ति दी है यहाँ पर बाबा तुलसी ने, महत्वपूर्ण बात है, ये बच्चों को समझानी चाहिए। आज के बच्चे जो है नहीं समझते हैं, उनको समझना चाहिए। माता पिता स्वामी गुरु, इनकी बात में कोई तर्क वितर्क नहीं, जो उन्होंने कहा करे वो शुभ जानी, उसको शुभ जानकर करना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं आना चाहिए।
ये शास्त्र कह रहा है, शिव जी की वाणी है यहाँ। शिव जी ने कहा कि ऐसा होता है, इसलिए क्यों माननी चाहिए, तो वो भी शिव जी बता रहे हैं। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम तो सभी प्रकार से मेरे हितकारी हो, मेरा भलाई सोचते हो, इसलिए आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। ऐसा शिव जी ने कहा राम जी से। उसके बाद राम जी अंतर्ध्यान हो गए और विवाह की तैयारियां हुई, बारात गई, उसमें सभी देवता गए, ब्रह्मा विष्णु भी गए, विवाह हुआ। इसको हम लोग संक्षेप में करते हैं क्योंकि अभी कथाएं, दूसरी अवान्तर कथाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण। तो शिव विवाह को हम लोग यहाँ पर संक्षेप में लेकर चलते हैं। विवाह हुआ, विवाह के बाद शिव जी और पार्वती जी विवाह के बाद जब कैलाश पर्वत पर आए तो वहां पार्वती जी के मन में इच्छा जागृत हुई, पुरानी बात स्मरण में आई और कहा कि जिस राम का नाम आप निरंतर लेते हो वो राम जी कौन है, क्या है, उनकी कथा क्या है, थोड़ा वो समझाइए, मुझे बताइए। शिव जी से ऐसा प्रश्न किया माता पार्वती। तो शिव जी ने कहा कि ये राम वही हैं जिनको त्रेता में आपको मोह हो गया था, संदेह हो गया था कि ये राम ब्रह्म है कि नहीं है, वही है, और जिसके कारण आपको शरीर त्याग करना पड़ा और फिर इस शरीर में आई हो। अब आप अगर जानना चाहती हो तो मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं। राम कौन है, उनके अवतार का हेतु क्या है, कारण क्या है, उन्होंने क्यों अवतार लिया। अब यहां पहले शिव जी भगवान राम के अवतार के हेतु बताएंगे, कारण बताएंगे। कारण कौन कौन से थे, उसमें पहला कारण तो यह था कि शिव जी के जो गण थे, जिस समय यज्ञ विध्वंस किया जा रहा था, शिव जी के गण कर रहे थे, तो वहां दो देवता थे पूषण नाम के, वो उपहास कर रहे थे। तो उनको श्राप मिला वहां कि तुम राक्षस हो जाओ। वो राक्षस बने, देवता थे लेकिन राक्षस बने। एक कथा यहां ये आती है। दूसरी कथा के अंतर्गत आती है कथा प्रताप भानु और अरिमर्दन की। एक सत्यकेतु नाम के राजा थे, बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा थे। उनके दो पुत्र हुए, एक प्रताप भानु और दूसरा अरिमर्दन। दोनों बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा थे। पूरा राज्य बहुत ही अच्छी प्रकार से चला रहे थे, सुंदर नीतियों के साथ, और पूरे भूमंडल पर उनका साम्राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे। ऐसे प्रताप भानु राजा बने। लेकिन व्यक्ति को कितना भी मिल जाए वो और पाना चाहता है। दूसरी बात, जो उसे मिला होता है उसको वो त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है हमेशा मेरे पास रहे। तो प्रताप भानु के मन में भी ये आया कि मेरे पास ये जो साम्राज्य है वो सदैव रहे। तो जीत करके सारे राजाओं को अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। उनमें से एक राजा जो था, जो द्वेष करता था, वो एक मुनि का रूप धारण करके, दाढ़ी बाल अपने बड़े करके और वन में रहने लगा। प्रताप भानु वन में गए शिकार खेलने के लिए।
वहां अपने जो सैनिक थे उनसे बिछुड़ गए, दूर हो गए और भटकते हुए उसी राजा के आश्रम में पहुंच गए जो उनका शत्रु था। अब वो पहचान नहीं पाए क्योंकि वो सारा स्वरूप बदल लिया था उसने। जाकर प्रणाम किया उसको, लेकिन वो जो शत्रु राजा था वो पहचान गया कि ये प्रताप भानु। उसने परिचय पूछा कि राजन आप कौन हैं? तो बोले मैं राजा नहीं हूं, एक प्रताप भानु नाम के राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। राजा ने कहा, क्योंकि नीति ये कहती है राजा अपने आप को स्वयं प्रकट ना करे, छिपा के रखे बाहर। तो उसी नीति के अनुसार प्रताप भानु ने नहीं बताया, कहा कि मैं मंत्री हूं राजा। तो वो जो कपटी मुनि था वो मुस्कुराया और बोला राजन मुझे तुम्हारा इस तरह से बोलना अच्छा लगा, तुम नीतिवान राजा हो, एक राजा को ऐसे ही बोलना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से सब जानता हूं। मेरा नाम है एक तनु। एक तनु बोले इसका अर्थ क्या होता है? बोले इसका अर्थ ये है कि जब से सृष्टि बनी है ना, तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, एक ही तन है मेरा, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। अब राजन बहुत प्रभावित हुए। अब कोई ये कहे कि सृष्टि के आदि से आज तक है, लाखों वर्ष हो चुके, बहुत प्रभावित हुए। इतने महान ऋषि के दर्शन हमें हो गए। हाथ जोड़कर चरणों में गिरे, कहा कि महाराज हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन करके। उस कपटी मुनि ने कहा राजन तुम राजा प्रताप भानु हो, सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे लघु भ्राता का नाम अरिमर्दन है और भूमंडल पर तुम्हारा एक छत्र साम्राज्य है। ये सारी चीज मैं अपनी माया के प्रभाव से जानता हूं। अब ये सुनकर के तो और भी प्रभावित हुए। अब कोई थोड़ी बता दे किसी के बारे में तो व्यक्ति प्रभावित तो हो ही जाता है। आगे क्या क्या है कोई चीज बता दी। आजकल भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, पहले भी होते थे और स्वाभाविक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि क्यों हो रहे हैं, स्वाभाविक है। एक व्यक्ति पहुंच गया एक ज्योतिषी के पास और उनके हाथ में अपनी जन्मपत्री थमाई, कहा कि महाराज जरा देख के बताइए हमारे बारे में। तो उन्होंने खोली जन्मपत्री, बोले तुमने पिछले सप्ताह 2 किलो चीनी खरीदी थी। बोले हाँ महाराज, हाँ बिल्कुल। 5 किलो चावल खरीदे थे। बोले हाँ। आप इसको जो है वो कोटे की दुकान से लाए थे। बोले हाँ। अच्छा, आपके 4 बच्चे हैं। बोले हाँ महाराज बिल्कुल हैं। अब जो सारी चीज बता रहे हैं जन्मपत्री देख करके तो प्रभावित क्यों नहीं होंगे, बहुत खुश हो रहे। अरे महाराज बार बार चरणों को हाथ लगा रहे। अरे प्रभु आप तो कमाल है, सब चीज बता रहे हैं, मेरे इतने बच्चे हैं और मैंने ये बताइए ये खरीदा ये खरीदा। जब सारी बातें उसमें से बोल दी, पिताजी का नाम ये है, आयु ये है, सब बता दिया। उसके बाद में उठा करके वो जन्मपत्री और उसकी तरफ फेंक करके बोले मूर्खराज ये राशन कार्ड लेकर आ गए, जन्मपत्री लेके आया करो, तब बताऊंगा मैं। तो कई बार ऐसे भ्रम भी हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति प्रभावित होता है जब उसके बारे में कुछ बता दिया जाता है, प्रभावित होता है। और एक तो इतनी सामान्य चीज है ना, अगर मान लो आप परेशान हो, दुखी हो, किसी के पास जाओ तो सामान्यता कोई भी व्यक्ति ये कहेगा ना, जैसे कोई ज्योतिषी हो, कोई साधु महात्मा हो, वो कहेगा तेरे ऊपर कुछ किसी ने कुछ किया है और वो अपना ही है, कोई घर ही का है, बाहर का नहीं है। अब सबकी समस्या यही होती है, घर में किसी न किसी से होता ही है, देवरानी की जेठानी, जेठानी देवरानी, या कोई भाई भाई का कुछ भी होता है।
अब वो ऐसी बात कह देगा जो बिल्कुल व्यवहारिक होती है, आपको लगता है हाँ बात तो सही कह रहे हैं, और वो बिल्कुल मन में बैठ जाती है कि हाँ किसी ने कुछ करवाया है। पूरी तरह से व्यक्ति उस बात पर सहमत हो जाता है और मान लेता है। यहाँ महाराज प्रताप भानु से जितनी बातें उसने कही कपटी मुनि ने, प्रताप भानु तो पूरी तरह से उनके समर्पित हो गए। उसने कहा देखो महाराज आप थक चुके हो, अब आप विश्राम करो, स्नान इत्यादि करके विश्राम करो, भोजन इत्यादि करो और सो जाओ। सुबह जब आप उठोगे तो आप अपने घर मिलोगे, लेकिन ध्यान रखना मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि मैं सृष्टि के आदि से आज तक यहीं रह रहा हूं, अपने बारे में किसी को बताता नहीं। तुम पहले व्यक्ति हो, तुम्हें जानकारी मिली है मेरी, इसलिए किसी से कहना मत। अब तुम सो जाओ। राजा अपने खा पी करके सो गए। रात को चंद्रकेतु नाम का उसका मित्र था, वो मायावी था, उसको बुलाया। उसने कहा कि तुम इसको इसके घोड़े के साथ पहुंचा दो इसके राज्य में। अब उसने अपनी माया के बल पर महाराज प्रताप भानु और उनके घोड़े को रात्रि में पहुंचा दिया। राजा को और उसके अपने रानी के पास जो है सैया पर वहां सुला दिया और उसके घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। अब सुबह जब आंख खुली, राजन ने देखा उठ करके तो अरे मैं तो अपने घर में हूँ राजमहल में, और जाके घोड़ा देखा अपना तो घोड़ा भी अस्तबल में है वहां। अब तो और भी प्रभावित हो गए। वास्तव में मुनि तो बहुत बड़ी शक्ति वाले हैं। राजा ने तुरंत वहां से घोड़ा लिया और चढ़े और तुरंत चले गए उसी मार्ग पर। पुनः पहुंचे उसी के पास। कहा महाराज आपकी अद्भुत कृपा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई साक्षात परमात्मा के रूप में ऐसे कोई मुझे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा राजन तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, आप क्यों आए हो मेरे निकट यहाँ। उसने कहा महाराज है तो सब कुछ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन मुझे एक भय है। बोले क्या। उसने कहा मुझे भय ये है कि मुझे जो इतना बड़ा साम्राज्य मिला है ये मेरे पास सदैव रहे, कभी मेरे पास से जाए ना, और मैं सदैव जीवित रहूं, अमर हो जाऊं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब कपटी मुनि ने सोचा यही मार्ग है इसको समाप्त करने का। उसने कहा राजन वैसे ये होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी आकांक्षा है तो मैं उपाय बता दूंगा। उपाय सुन लो। बोले उपाय क्या है। देखो तपबल विप्र सदा वरियारा, तपस्या के बल पर ब्राह्मण लोग सदैव बहुत श्रेष्ठ होते हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल होता है। इसलिए अगर तुमने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा राज्य कभी नहीं जाएगा, सदैव रहेगा और तुम अमर हो जाओगे। उसने कहा गुरुदेव करना क्या है बताइए। उन्होंने कहा कि आपको करना यह है कि पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन आपको 1001 ब्राह्मणों को भोजन कराना, और कुछ नहीं। 1 वर्ष तक, जब 1 वर्ष पूरा हो जाएगा आपका यह अनुष्ठान पूरा होगा, बस आपको यह सिद्धि मिल जाएगी। राजा ने कहा ठीक है ये तो हो सकता है। तो कपटी मुनि कहता है कि हो तो सकता है लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। जब तक मैं भोजन न बनाऊंगा तब तक वहां यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। मैं भोजन तैयार करवाऊं, ब्राह्मण भोजन करे, तभी यह संभव हो पाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि किस विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आपसे जरा भी त्रुटि हो गई तो ब्राह्मणों का श्राप मिल जाएगा, और श्राप मिल गया तो विनाश हो जाएगा। इसलिए त्रुटि जरा भी नहीं होनी चाहिए।
उसने कहा गुरुदेव फिर कृपा करो, आप ही कर दो इसके लिए। बोले लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कारण यह है कि मैं आज तक किसी के गांव में घर में कहीं गया ही नहीं। जब से सृष्टि बनी तब से यहीं जंगल में रहता हूं, वन में। अब वो हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया प्रताप भानु उसके। कहा कि संत महापुरुष सभी ये कहते हैं कि जो अपनी शरण में आया हो उसको निराश नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रभु कृपा कीजिए। बहुत प्रार्थना की तो कपटी मुनि ने कहा ठीक है, अब आप अपने घर जाओ, मैं व्यवस्था करता हूं। समय आने पर आप तैयारियां कीजिए। तुम्हारा जो पुरोहित है मैं उसके रूप में आऊंगा, इस रूप में नहीं आऊंगा। मैं अपनी माया से अपना रूप परिवर्तित करके उसके रूप में आऊंगा, और मेरे बारे में, इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारा सारा अनुष्ठान बेकार हो जाएगा। उसने कहा प्रभु बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब इसके बाद में प्रताप भानु चले गए, तैयारियां कराने लगे कि प्रतिदिन 1001 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ब्राह्मण सबको निमंत्रण दे दिया गया, दूर दूर से ब्राह्मण लोगों को बुलाया गया। प्रतिदिन नए, वही वाले नहीं। अब कितने सारे ब्राह्मण चाहिए। तैयारियां शुरू हुई। समय आने पर वो कपटी मुनि जो था वो आया, और उसने अपनी, जो उसका मित्र था चंद्रकेतु, उसके सहारे उपरोहित जो थे राजा के, उनको वहां से रात्रि में सोते हुए ही उठवा लिया और अपने वहां स्थान पर उनको रख दिया बंधन में करके, और स्वयं वहां गया। और वहां जाकर के उसने क्या किया, रसोई तैयार की। और रसोई में क्या किया उसने, भिन्न भिन्न तरह का वहां मांस तैयार किया, मांसाहार, भिन्न भिन्न पशुओं का, मनुष्यों का, भिन्न भिन्न तरह से। और रसोई तैयार हुई, ब्राह्मण सब खाने के लिए बैठे। तो अब जो चंद्रकेतु उसका मित्र था मायावी, उसने आकाशवाणी की। आकाश में जाकर उसने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मणों उठो, अपने अपने घर जाओ। ये भोजन करने में आपको बहुत बड़ी हानि है। उठो, विप्र निज निज गृह जाहू। ब्राह्मणों उठो, अपने अपने घर जाओ। ये भोजन आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसमें राजा ने भिन्न भिन्न तरह का मांस तैयार करवाया है, जिसका भक्षण करने के बाद तुम सब के सब अपने ब्राह्मणत्व से पतित हो जाओगे और आपको घोर नरक में जाना पड़ेगा। अब ये आकाशवाणी कोई देवताओं की नहीं थी, उसके मित्र चंद्रकेतु की थी। अब उस आकाशवाणी को जैसे ही ब्राह्मणों ने सुना, सुनते ही ब्राह्मण सारे के सारे उठ खड़े हुए और क्रोध में आकर कहा, राजन, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमें निमंत्रित किया, तो हमको पतित करना चाहते थे, और हम सब तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम हमको राक्षस बनाना चाहते थे मांसाहार करा करके। जाओ, तुम अगले जन्म में राक्षस बनो, यथा शीघ्र तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम राक्षस बन जाओ। ऐसा ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। अब जैसे ही श्राप दिया तो तुरंत दूसरी आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप सोच नहीं दीना, नहीं अपराध भूप बर कीना। ब्राह्मणों, आपने सोच करके श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। जो ऐसा किया तो ब्राह्मण सोचने लग गए कि ये क्या हुआ,
लेकिन श्राप दे चुके थे, अब क्या करें? सारे बिना खाए चले गए। अब इधर प्रताप भानु ने सोचा कि ये क्या हुआ, घबरा गया। वो तो वरदान लेने के लिए आयोजन किया था, उसके उल्टे श्राप मिल गया। तो गया अपने उस मुनि के पास कि जाकर बोलता हूं उनके लिए कि ऐसा क्यों हो गया। जाकर देखा तो वहां पर वो था ही नहीं, वो मुनि जो था, कपटी मुनि, वहां नहीं था। अब उसके बाद राजा अपने राज भवन में गया, अपने राजसभा में बैठा, मंत्रियों से चर्चा करने लगा। इधर वो कपटी मुनि ने देखा कि इसको श्राप मिल गया, अब इसका विनाश होना आसान हो गया। उसने अपने सब जितने भी उसके मित्र थे, राजा थे, जिन जिन को पराजित किया था, सबको सूचना भेजी कि सब इकट्ठे होकर के आ जाओ और प्रताप भानु से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। सारे आए, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में प्रताप भानु और उनका भाई अरिमर्दन दोनों ही मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद वो दोनों अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। ये कथा यहां पर रामचरितमानस में आती है। दूसरी, ये तो एक हेतु हो गया, एक कारण। अब रावण और कुंभकर्ण को भगवान को मुक्ति देनी थी, इसलिए उनका अवतार हुआ। दूसरा कारण इसमें बताया गया कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा पति पत्नी, उन्होंने अखंड तपस्या की। उस तपस्या में भगवान प्रकट हुए और कहा कि राजन वर मांगो। तो मनु ने कहा कि प्रभु, हमें वरदान में केवल ये चाहिए कि आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां खोजूं? ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूं, मैं ही आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। अब आप जाइए, आपकी तपस्या पूरी हुई, समय आने पर आप प्राण त्याग करेंगे और उसके बाद आपका जन्म अयोध्या में होगा और वहां पर आप महाराज दशरथ के रूप में प्रसिद्ध होंगे और आपकी पत्नी कौशल्या होंगी। उस समय मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा। भगवान ने वहां वरदान दे दिया। एक हेतु ये था, इस वरदान को पूरा करना था। भगवान के जन्म के अलग अलग हेतु हैं। इधर नारद जी को मोह हुआ था, ये भी कथा एक आती है इसमें। नारद जी को अहंकार था, तपस्या करने बैठ गए एक स्थान पर, तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव कुछ नहीं कर पाया, उनका हार गया। तो हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर उसने प्रणाम किया। उसने कहा कि मुनिवर, मैं तो आपके सामने पराजित हो गया। अब मुनि को इस बात से बड़ा अहंकार हो गया, कामदेव हमसे हार गए। अहंकार में फूले घूम रहे थे। पहुंचे शिव जी के पास, कहा कि हमने कामदेव को जीत लिया। शिव जी ने कहा, देखो ये बात आपने मुझसे कही तो ठीक है, अपने पिता ब्रह्मा जी से मत कहना। लेकिन नारद जी कहाँ माने, ब्रह्मा जी के पास गए, उनको भी कहा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो ये बात तुमने हमसे की है तो हमारे पुत्र हो, इसलिए हमने सुन लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। लेकिन नारद मुनि फिर भी नहीं माने। पहुंच गए बैकुंठ और जाकर के वहां भगवान विष्णु से भी कह दिया। आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा करने में बड़ा आनंद आता है ना व्यक्ति को। हमने ये किया, अपनी प्रशंसा करने में सुख मिलता है, कहाँ मानता है। कितना ही प्रयास करो, लेकिन व्यक्ति को जब अवसर मिलता है तो अपनी प्रशंसा कर ही देता है किसी न किसी को। तो नारद मुनि भी कहाँ मानने वाले। बैकुंठ पहुंच गए, जाकर वहां भगवान विष्णु से कहा कि नारायण, आपको शायद ज्ञात न हो, मैंने इतनी अच्छी तपस्या की
कि कामदेव आया लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, और उसके बाद वो हार करके मेरे चरणों में गिरा और कहा कि मैं हार गया, आप जीत गए, इसलिए क्षमा कीजिए मुझे। तो मैं देखिए कामदेव को जीतने वाला हो गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, हाँ मुनिवर, क्यों नहीं, आप तो हैं ही इतने महान, आपके समान कौन हो सकता है, पूरी सृष्टि में कोई नहीं है आपके समान। आप तो इतने संयमी हैं, इतना आत्मनियंत्रण करने वाले हैं, महामुनि हैं, और दो चार प्रशंसा भगवान ने भी कर दी। लेकिन अंदर अंदर सोचने लगे कि ये मेरा भक्त है, अब इसको अहंकार का अंकुर उत्पन्न हुआ है, अगर इसको समाप्त नहीं किया जाएगा तो ये स्वयं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान कभी किसी का अहंकार नहीं रखते, समाप्त कर देते हैं उसका। अब नारद मुनि का अहंकार समाप्त करने के लिए भगवान ने क्या किया? नारद मुनि जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर राज्य है और उसकी राजकुमारी है विश्व मोहिनी, और उसका स्वयंवर हो रहा है, और देश विदेश से सब राजा आए हुए हैं दूर दूर से। नारद मुनि ने सोचा कि जाकर के मैं भी देखूं क्या है। देखा तो कन्या को देख करके मोहित हो गए, इतनी सुंदर कन्या, अद्भुत। अब सोचा कि स्वयंवर हो रहा है तो कन्या को जो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, कन्या उसके गले में जयमाला डाल देगी। इसलिए मैं अगर सुंदर होऊंगा तभी तो मुझे वरण करेगी। अब सुंदरता कैसे मिले? अब इतनी जल्दी, क्योंकि स्वयंवर तो हो रहा है, अब तुरंत रूप कैसे मिले? यद्यपि तपस्या के द्वारा कुछ भी प्राप्त करना संभव है, व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन नारद मुनि सोच रहे हैं इतनी जल्दी तपस्या भी नहीं हो सकती, उसमें के लिए समय चाहिए, उसके लिए जब तक कुछ हो नहीं सकता। एक ही मार्ग है कि भगवान विष्णु के पास चले और उनसे कहते हैं कुछ समय के लिए अपना रूप मुझे दे दो, क्योंकि वो तो रूप की खान है, उनके सौंदर्य की तो बात ही कुछ नहीं। गए, पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने सत्कार किया। कहिए मुनिवर क्या प्रयोजन है? बोले प्रभु प्रयोजन जल्दी से मेरा पूरा कीजिए, समय नहीं है मेरे पास। आप कुछ समय के लिए अपना जो रूप सौंदर्य है वो सारा मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई मुनिवर आपको? बोले वो सब बाद में पूछना, अभी आप दे दो। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, दे दिया, तथास्तु बोल दिया। नारद मुनि प्रसन्न हो गए, मुझे भगवान विष्णु का स्वरूप मिल गया, सौंदर्य मिल गया। अब बड़े उमंग में फूले हुए चले आ रहे, आकर के पहुंचे वहीं स्वयंवर में। सब राजकुमार बैठे थे, नारद मुनि भी जाके बैठ गए, और बैठे वहां पर ये देख रहे हैं कि अब विश्व मोहिनी आएगी जयमाला हाथ में लेकर के, और मुझे तो भगवान विष्णु का रूप सौंदर्य मिला हुआ है, अब मेरे अतिरिक्त किसको वर्ण कर सकती है? सबसे सुंदर तो मैं ही हूं यहाँ पर। अब इसमें फूले बैठे थे, अब विश्व मोहिनी आई माला लेकर। अब नारद मुनि बार बार उचक उचक करके देखें इधर उधर, अपने मुंह को आगे बढ़ाएं। अब वहां शिव जी के दो गण बैठे हुए थे, वो उनकी इस दशा को देख करके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उनको तो नहीं पता था कि हमारा सौंदर्य कैसा है। भगवान ने उनको बानर का रूप दे दिया था, बंदर बना दिया था। अब नारद मुनि बैठे सोच रहे हैं कि मुझे वर्ण करेगी। विश्व मोहिनी आई और आकर के उनके निकट से होकर के निकली, और आगे जाकर के भगवान विष्णु स्वयं साक्षात वहां बैठे हुए थे। आकर के उसने वो जयमाला उनके गले में डाल दी। अब नारद मुनि क्रोध में जो है उठ करके खड़े होने लगे, तो शिव जी के जो गण थे वो सब हंस पड़े, और हंस करके बोले मुनिवर पहले जाकर के जल में अपना मुंह तो देख लीजिए,
जब ऐसे कहा तो पहले नारद मुनि को बहुत क्रोध आया कि हमारा उपहास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्रोध में आकर के उनको श्राप दिया, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, श्राप दे दिया, जाओ तुम निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। दोनों शिव गणों को श्राप दे दिया। और उसके बाद अब वो कन्या को लेकर के भगवान विष्णु जयमाला डाल दी तो वो चल पड़े, अब लेकर जा रहे हैं। अब नारद मुनि वहां से चले तो आगे जाकर मार्ग में भगवान विष्णु सामने से आते हुए मिल गए, साथ में विश्व मोहिनी। अब जैसे ही देखा तो नारद मुनि क्रोध में, आवेश में पूरे आ गए। और भगवान विष्णु को जब सुनाई उन्होंने खरी खोटी जितनी बोल सकते थे, तुम कपटी हो, तुम छलिया हो, तुमने जो है छल करके शिव जी को विष पिला दिया, देवताओं को अमृत दे दिया, आपने दैत्यों के साथ छल किया, उनको अमृत नहीं पीने दिया, जो मर्जी आई खूब बोला। और कहने के बाद भगवान विष्णु खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। नारद मुनि आवेश में बोले जा रहे हैं। अब उसके कुछ देर के बाद में भगवान विष्णु ने ये सब कुछ अपनी माया से बनाया था। ना तो कोई वो राजा का राज्य था, ना वहां विष्णु मोहिनी कन्या थी, कुछ नहीं था। अब नारद मुनि बोलते रहे, जब थक गए तब भगवान विष्णु ने अपनी माया को वापस बुला लिया कि अब तुम आ जाओ इधर, नारद मुनि को अपनी वास्तविक स्थिति में आने दो। जैसे ही नारद मुनि से माया को खींचा तो अपनी वास्तविक स्थिति में आए, ध्यान आया कि मैं कौन हूं। अब तक तो भूल गए थे कि मैं नारद मुनि हूं। जब ध्यान आया कि मैं तो नारद हूं, सामने भगवान विष्णु खड़े। अब वो राजकुमारी नहीं है, वहां कोई नहीं है। हाथ जोड़ करके चरणों में गिरे, प्रभु ये सब क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं कि नारद तुम मेरे बहुत प्रिय हो, अति प्रिय हो। और जो अति प्रिय होता है सदैव उसकी कुशलता की बात सोची जाती है। अगर रोगी अपथ्य कुपथ्य मांगे, अर्थात जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाने को मांगे, तो वैद्य देता थोड़ा ही है, वैद्य मना कर देता है। अब किसी को अगर मान लीजिए कफ बढ़ रहा हो तो वैद्य कहेगा कि तुम चावल मत खाओ। अब लोग कई बार नहीं मानते, लेकिन वैद्य थोड़ी ऐसा करेगा। वैद्य उसी प्रकार भगवान ने कहा कि देखो नारद मुनि, पहली बात तो आपके अंदर अहंकार आ गया था, आपके अहंकार को समाप्त करना था। दूसरे, आपको पतन से बचाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। कहा प्रभु वो श्राप मिल गया उनको, शिवगणों को, बोले वो मेरी इच्छा से ही मिला है। अब वो दोनों जो है अगले जन्म में राक्षस बनेंगे क्योंकि आपने श्राप दे दिया। तो एक हेतु वो था कि वो दोनों शिवगण जो थे वो रावण और कुंभकर्ण बने अगले जन्म में, जिन्होंने नारद मुनि का उपहास किया था। तो भगवान के अवतार के ये हेतु है, ये कथा सारी की सारी जो है भगवान का अवतार क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था कि ये कथाएं जुड़ी और उनके कारण भूमि का भार उतारने के लिए, उनको राक्षस से मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब भगवान का जो अवतार हुआ उसकी रूपरेखा क्या है, उसका कारण क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ समझी। अब आज का जो प्रसंग है उसको हम लोग बालकांड के अंतर्गत रामायण में हम लोग यहाँ विराम देंगे और उसके बाद कल की कथा में भगवान राम का अवतार होगा। राम अवतार कल होगा कथा में, क्योंकि सारी जो अवान्तर कथाएं थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब जन्म का अवसर आ गया है, तो कल की कथा में राम जन्म होगा। राम जन्म का एक भव्य उत्सव हम लोग मनाएं, क्योंकि उत्सव तो अयोध्या में तैयारियां हो ही रही हैं।
बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, लेकिन हम लोग जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार योगदान तो कर ही लें। जब भगवान राम सागर पर पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी आती थी, जल में अपने पूंछ को भिगो करके बाहर आती थी, उसमें रेत लपेटती थी और जाकर के उसको पानी में धोकर आ जाती थी। भगवान राम ने पूछा, तो गिलहरी क्या कर रही है बार बार? ये जल में जाती है, फिर रेत लपेटती है, फिर जाकर आ जाती है। तो गिलहरी ने कहा कि प्रभु, मैं जो यहाँ पर पुल बन रहा है, सेतु बन रहा है, मैं उसमें अपना योगदान कर रही हूं। भगवान राम ने कहा कि तेरे इस रेत को डालने से क्या योगदान हो जाएगा? रेत तो डालती है, सब बह जाता है। उसने कहा कि प्रभु, मैं जानती हूं मेरे इस रेत के कणों को डालने से पुल नहीं बन जाएगा, लेकिन जब इस सेतु को बनाने वाले का नाम लिखा जाएगा आपके यहाँ, आपके दरबार में, तो उस समय भले ही मेरा प्रयास किसी भी तरह का है, लेकिन मेरा भी नाम लिखा जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। प्रयास हमारा छोटा है या बड़ा है, कितना है, हमें यह नहीं सोचना है। हम यहां जो प्रयास कर रहे हैं पर्याप्त है। जितने भी भक्त यहां बैठे हैं, इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक अवसर है अयोध्यापुरी में भगवान राम लला की स्थापना, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, और ऐसे अवसर पर हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं। तो कल भगवान का ये महा उत्सव हम लोग बहुत मन से मनाएंगे। राम जन्म होगा और फिर उसके बाद भगवान राम की लीलाओं की आगे अपनी कथाएं चलेंगी सारी। इसलिए सभी इस तैयारी से आए कि हम लोग उत्सव में अच्छी प्रकार से भाग ले सके और उत्सव बहुत मन से श्रद्धा के साथ मना सके। आज माताएं बहनें सभी अच्छी संख्या में आए हो। आप लोग कृपा करना कल भी आ जाना, अच्छा रहेगा। कुछ और भी आ सके तो बुलाइए, अच्छा रहेगा। अच्छा लग रहा है आपके आगमन से। आप लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमपिता परमात्मा कृपा करे। अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है तो हम सबके मन में जिस जिस अपनी कामना का मंदिर अधूरा है, प्रभु कृपा करे और वो सब मंदिर हम सब के मन के मंदिर बने, हमारी कामनाएं पूर्ण हो। ऐसी मंगलमयी भावना के साथ हम सभी इस कथा में सम्मिलित हो। कल की कथा में आप सब लोग आएंगे तो और अच्छा लगेगा। एक यहाँ छोटा सा अनुष्ठान चल रहा है, संभवतः कुछ भक्तों को ज्ञात ना हो, इसलिए बता दूं मैं आपको। यहाँ 3 पात्र रखे हुए हैं मिट्टी के, और ये पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी शांति के लिए, अगर पितृदोष काल सर्प दोष जीवन में है तो उसका समन करने के लिए ये अनुष्ठान किया जाता है। और अगर अवसर मिलता है तो इसे करना चाहिए। कोई कठिन नहीं है। थोड़े से अक्षत, थोड़े से इसमें जौ और थोड़े से तिल थोड़े थोड़े लेकर आइए, और 3 आहुतियां आप यहाँ पर दोगे। ओम पितृभ्यो देवेभ्यो नमः स्वधा बोल करके 3 आहुतियां दे दीजिए। 3 अक्षत की, 3 जौ की और 3 तिल की। ये 9 आहुतियां अगर आपकी यहाँ पड़ जाती हैं तो आपके पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। इसलिए ये चीज करनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा बताया था
कि पुरुष वर्ग में से किसी का प्रयोग किया हुआ कोई वस्त्र ले आए, रुमाल इत्यादि, धोकर साफ करके थोड़ा भिगो करके, और उसको थोड़ा सा 2-4 बूंदे यहाँ निचोड़ते दक्षिण दिशा में मुंह करके, तो पितरों को बहुत शांति मिलती है, पितृ शांत होते हैं। ये अनुष्ठान करते रहे जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अब विराम की ओर चलते हैं। सभी शांति पाठ करें हमारे साथ मिलकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति अस्तु, कल्याण, हरि ओम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। निकालो एक तुम्हारा, एक छोटा मारो। हो सब है जइयों तैयार, हो तैयार, मेरे राम अयोध्या आए हैं। आएगा बोलो आएगा मिलकर प्रभु श्री राम को मनाएं। हो सब है जइयों तैयार। प्रभु श्री राम आने वाले हैं, आने वाले 22 तारीख को। सभी ताली बजाकर प्रभु जी का स्वागत करें और भैया हाजिरी जरूर लगाया करें। पहले तो आप बड़ी हाजिरी लगाते थे जब हम भागवत करने यहाँ आए थे। ठंड ज्यादा हो गई ना जी, ठंड ज्यादा हो गई। इतनी भी ठंड नहीं है मंदिर में। और ताली बजाएंगे तो और ज्यादा। सब है जइयों तैयार, तैयार, मेरे राम अवध में आए हैं। सब है जइयों तैयार, तैयार, मेरे राम अवध में आएंगे। वो सब है जइयों तैयार, तैयार, मेरे राम अयोध्या आए हैं। सब है जइयों तैयार, तैयार, मेरे राम अयोध्या आएंगे। मेरे राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। मेरे राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। और मेरे राम अयोध्या। अच्छा किस किसको खुशी है को दोनों हाथ उठा के बताएं, सीधे वाले हाथ उठा के और कह दो मेरे राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। मेरे राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। सब है जइयों, सब है जइयों, सब है जइयों तैयार, तैयार, मेरे राम अयोध्या आए हैं। सब है जइयों तैयार, तैयार, मेरे राम अयोध्या। हाथ की ताली। सब मिलकर खुशी मनाएंगे, सब मिलकर खुशी मनाएं। आज वही दिन आने वाला है जो प्रभु श्री राम, हम दिवाली मनाते हैं ना, आज वही 22 तारीख को, 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी पूरे देश में। और कह दो सब मिलकर खुशी मनाएंगे, सब मिलकर खुशी मनाएंगे। वो सब मिलकर खुशी मनाएंगे, खुशी मनाएंगे।
मनाएंगे, सब मिलकर खुशी मनाएंगे, घर घर में दीप जलाएंगे, घर में दीप जलाएंगे, ओ घड़ी घर में दीप जलाएंगे, घर में दीप जलाएंगे, घर घर में दीप जलाएंगे, घर में दीप जलाएंगे। और आए खुशियों का, आया खुशियों का, आया खुशियों का त्योहार, त्योहार मेरे राम अयोध्या आए, आया खुशियों का त्योहार, त्योहार मेरे राम अयोध्या आए, ओ मेरे राम अयोध्या आए हैं, राम अयोध्या आए हैं, ओ श्री राम अयोध्या आए हैं, राम अयोध्या आए हैं, सब है जइयों तैयार, तैयार मेरे राम अयोध्या आए हैं, सब है जइयों तैयार, तैयार मेरे राम अयोध्या आए हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये गाना अभी हमने अभी हैंड टू ऐसे ही बनाया है, ये गाना कहीं था नहीं, ऐसी दिमाग में आता था हम गाते गए, क्योंकि इसलिए एक ही कड़ी बनी, दूसरी बनी नहीं। ये गाना कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी दिमाग में आता हम गाते गए और बनता चला। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आएगा एक छोटा सा भजन हमारे पंडित जी महाराज गाने का आएगा। भगवान श्री राम के समस्त काज संवारने वाले हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हो इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। हो दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हो इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए, और गढ़ लंका में कूद गए, और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
जब लक्ष्मण जी शक्ति लगने से बेहोश हुए तो कोई भी ऐसा नहीं था जो रात रात में हिमालय से जाकर संजीवनी बूटी ले आए। जय हो। तो जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवनी बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, संजीवनी को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। पनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। पनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। राम दीवाना, राम दीवाना क्या कहना, क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुणगाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र महाराज की जय। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं और बारी बारी से आरती करके थाली को आगे बढ़ाते रहिएगा। ओम चंद्रमावन सोजात चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश्चम खादग्निरजायता कदली गर्भ संभूतं कर्पूरादिप्रदीप्तं आरतिक्यं महं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति करत ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादिक से अवतार होगा, राम अवतार कल होगा कथा में, क्योंकि सारी जो अवान्तर कथाएं थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब जन्म का अवसर आ गया है, तो कल की कथा में राम जन्म होगा। राम जन्म का एक भव्य उत्सव हम लोग मनाएं, क्योंकि उत्सव तो अयोध्या में तैयारियां हो ही रही हैं, बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। लेकिन हम लोग जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार योगदान तो कर ही लें। जब तो एक गिलहरी आती थी
जल में अपने पूंछ को भिगो करके बाहर आती थी, उसमें